इनका एक ही बहाना है कि प्रदूषण पर, साफ सफाई पर, करप्शन पर चर्चा न हो। और 4 दिन बीत गए, सबसे लेट इन्होंने शीतकालीन सत्र बुलाया, इसलिए कि दिसंबर में और ज्यादा पोल्यूशन था। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आतिशी मरलीना जी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। अच्छा होता वे इस पे माफी मांग के अपनी स्थिति स्पष्ट करके इस बात को खत्म कर देती कि आप फॉरेंसिक लैब में जब भेज रहे हो तो जितने झूठ फैलाए हैं सभी मंत्रियों ने और विधायकों ने, सबकी जो ट्वीट है सोशल मीडिया जहां उसको डिलीट कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि अपने टर्म के हिसाब से सदन चलाएं। तो जैसे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी ये सदन कैसे चलेगा, संजीव झा तय नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। बाकी दिनों की तरह चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। बीजेपी की तरफ से वो तेग बहादुर को लेकर के पूर्व सीएम आतिशी ने जो वक्तव्य दिए थे सदन में, उसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया गया। सदन के बाहर भी हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनकी तरफ से भी बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के जो मंत्री है कपिल मिश्रा वो बाकी अन्य विधायक फर्जी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया के सामने में। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के विधायक दल की बैठक की है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसे लेकर के जो विपक्ष की तरफ से, जो पक्ष के विधायकों को भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि पक्ष के विधायकों का क्या कहना है, वही जो विपक्ष है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहना है। सर, 4 दिन से जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामे के बीच चल रही है, इस पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आतिशी मरलीना जी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। अच्छा होता वे इस पे माफी मांग के अपनी स्थिति स्पष्ट करके इस बात को खत्म कर देती। मगर अहंकार आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का आसमान से ऊंचा है, इसलिए आने वाले समय में हम उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच हो और इस वीडियो को जिसको वो डॉक्टर्ड बता रहे हैं उसकी भी फोरेंसिक जांच हो। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम अध्यक्ष जी के पास गए। सभी विधायक चाहते थे कि उनसे मिल करके बात करें, उन्होंने सबसे मिलने से मना कर दिया। ये तो बड़ा ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन के सभी सदस्य साथ मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 आ जाइए। सभी मिलकर के 2 रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। एक कि वो वीडियो हमें दो, और दूसरा कि आप फॉरेंसिक लैब में जब भेज रहे हो तो जितने झूठ फैलाए हैं सभी मंत्रियों ने और विधायकों ने, सबकी जो ट्वीट है सोशल मीडिया जहां उसको डिलीट कर दिया जाए। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि वो नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनजिंदर सिंह सिरसा अपना अमृतसर का दौरा उन्होंने रद्द किया। कह रहे हैं बहुत अर्जेंट काम है, गुरु के घर से ज्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है। तो उन्होंने इसलिए रद्द किया कि उनको पता है कि ये वीडियो फर्जी है और इन लोगों ने झूठ फैलाया। तो अगर झूठ को लेकर के गुरु के दरबार में जाएंगे तो फिर गुरु माफ नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने दौरा अपना कैंसिल किया। मनजिंदर सिंह सिरसा जी का दौरा कैंसिल करना ही साबित कर रहा है कि वो वीडियो फर्जी है। तो फोरेंसिक जांच के लिए वीडियो भेजी जाने की बात की गई है। देखिए, ये अच्छी बात है, पर फिर वीडियो जो चल रहा है सभी मंत्रियों और विधायक, वो वीडियो कहाँ से मिला? हम कह रहे हैं वहीं से वीडियो हमें भी दे दो। क्योंकि आप देखेंगे जब सदन चल रहा है उसमें तो उनका चेहरा नहीं दिखा रहा है आतिशी जी का। तो इसका मतलब है कि फिर तो ये साबित हो रहा है कि कहीं अध्यक्ष जी के संरक्षण में तो नहीं हो रहा है कहीं, क्योंकि ये तो विधानसभा से ही गया है। और अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष सदन के हैं, हमारे भी हैं। जितना अधिकार सत्ता पक्ष के लोगों का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। साफ साफ इनका ये मामला है कि यह प्रदूषण पर दिल्ली में चर्चा नहीं चाहते हैं। पोल्यूशन की वजह से मैंने बार बार कहा है, हमारी पार्टी मानती है टूरिज्म कोलैप्स हो गया, बुजुर्ग बीमार हो गए, बच्चे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, यमुना और ज्यादा प्रदूषित हो गई, दिल्ली के 600 तालाब बर्बाद हो गए और वायु प्रदूषण बहुत उच्च स्तर पर है। बाहरी दिल्ली के अंदर जो
एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 के पार है, नई दिल्ली के अंदर 350 से पार है। दिल्ली को ऐसे रखा जाएगा? नहीं, लेकिन वो लोग उनकी मांग है कि अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो एलओपी को आकर सदन में स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। एलओपी क्यों नहीं आ रही है? अरे अजीब बात है, जब आप कुछ करेंगे नहीं। हमारी एलओपी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की नेता हैं, तो अभी सत्ता पक्ष में तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं थी हाउस के अंदर, अभी कल भी नहीं थी, तो हम भी डिमांड कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भी आ जाती। जब मुख्यमंत्री नहीं थी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री को, देश की नेता है, कई राज्यों की प्रभारी हैं, बैठकों में आना जाना पड़ता है, वो कब पीछे हट रही हैं? उपनेता सदन नहीं है, हम लोग नहीं है, हम लोग इतने सीनियर एमएलएज हैं, हमसे हमारी कोई भी बात सुनी जा रही है। कुल मिलाकर के इनको ऐसा लगता है यह उद्दंडता है। हमारे बिहार में एक कहावत है जो अक्सर भाजपा के प्रवक्ता उसे प्रयोग करते हैं, ना खेल ना खेला गुच्ची में थूक दे। ये ना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये ना गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर चर्चा करेंगे, ना उनकी शहीदी पर चर्चा करेंगे, ना साल भर स्कूलों में कार्यक्रम चलाएंगे, ना फंड की रेजिंग करने देंगे, और जो गुरुद्वारे में जो रोजाना लंगर चखा जाता है, करोड़ों लोग भोजन करते हैं, 5 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, उसको जीएसटी से मुक्ति नहीं देंगे। क्या कुछ बातचीत हुई? मीटिंग के लिए बुलाया था? कुछ नहीं, इनका एक ही बहाना है कि प्रदूषण पर, साफ सफाई पर, करप्शन पर चर्चा न हो, और 4 दिन बीत गए। सबसे लेट इन्होंने शीतकालीन सत्र बुलाया, इसलिए कि दिसंबर में और ज्यादा पोल्यूशन था। वो क्या आरोप लगा रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन सच क्या है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच से आ जाएगा। आज सभापति महोदय ने 15 दिन का टाइमलाइन में इन वीडियो की फॉरेंसिक टेस्ट के लिए आदेश पारित कर दिया है, लेकिन चोर के पैर नहीं होते, जो चोर होता है वो भागता है। आतिशी जी ने जब से गुरुओं का अनादर वाले शब्द बोले हैं ना, वो सदन में नहीं आई हैं, वो भाग गई हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे चोरों के पैर नहीं होते, आतिशी जी के पैर अभी नहीं है, दिख रहे हैं। उनको कवर फायर दे रहे हैं उनके पार्टी के लोग, ये कवर फायर चलने वाला नहीं है। आतिशी दोषी है तो उन्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी, और इसी सदन से मिलेगी। सर, आम आदमी पार्टी आप लोगों ने प्रदूषण पर चर्चा नहीं की, जो हुआ बाद में संजीव झा भी थोड़े परेशान होंगे, कवर फायर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने 5 दिन पहले अडॉप्ट कर लिया है पॉल्यूशन पर चर्चा, तो पॉल्यूशन पर तो चर्चा सरकार करेगी। कब कहा है सरकार ने कि पॉल्यूशन पर चर्चा नहीं करेगी? मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ सदन में पॉल्यूशन पर चर्चा होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने टर्म के हिसाब से सदन चलाएं। तो जैसे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी ये सदन कैसे चलेगा, संजीव झा तय नहीं करेंगे।